बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इफ अ कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई टू अ बॉडी एक्ट एट एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, then the work done by F is defined to be the product of the component of F in the direction of the displacement and the distance that the body moves। यानी कोई भी कांस्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रही है और वो जो फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल जो है वो 30 का बना रही है। सपोज देखें ए से बी की तरफ कोई जो है बॉडी मूव कर रही है और उस बॉडी पे जो है वो फोर्स F अप्लाई हो रही है, तो अब ये जो वर्क डन होगा वो इस फोर्स का इस AB के अलोंग जो है कंपोनेंट उसकी और इस AB डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के इक्वल, इनकी जो यहाँ से यहाँ तक का है डिस्टेंस उसकी और इसका जो कंपोनेंट है उनकी प्रोडक्ट के इक्वल है। अब देखें इसका ये जो कंपोनेंट है किस तरह से है, ये उन्होंने बता दिया है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट के साथ जो एंगल है वो थीटा बन रही है। अब इस फोर्स को देखें, अगर हम रिजॉल्व करना चाहे टू कंपोनेंट्स में, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो यहाँ से यहाँ तक इसका एक कंपोनेंट बन जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का कंपोनेंट होगा दैट विल बी F कॉज ऑफ थीटा, और ये जो कंपोनेंट है ये F साइन ऑफ थीटा है। क्योंकि हमने वो कंपोनेंट की प्रोडक्ट लेनी है जो इसके लॉन्ग है, इसलिए हम इसका जो कंपोनेंट होगा वो F कॉज ऑफ थीटा लेंगे। यहाँ से लेके सपोज यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख लेती हूँ, यहाँ पे अगर सपोज S है, यहाँ पे ये जो T है, तो ये AT जो है दैट इज इक्वल्स टू, ये इसकी मेजरमेंट है, लेंथ है, दैट इज इक्वल्स टू F की मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा। अगर मैं ST की बात कर रही होती दैट विल बी F साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ F along AB into displacement। डिस्प्लेसमेंट होती है कि एक पॉइंट से जो दूसरे पॉइंट तक का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है पर्टिकुलर डायरेक्शन में दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें ये जो कंपोनेंट है वो मैंने आपको बता दिया दैट इज F कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये F की मैग्नीट्यूड है इसलिए इसके ऊपर मैं वेक्टर की सिंबल नहीं लगा रही, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो A से B तक डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज करके मैं इसको लिख सकती हूँ F और AB कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ये वैसे मैं डॉट लिखी F एक साथ है और ये AB की मैग्नीट्यूड ऐसे लगा लें, ये एक साथ है। अब इसमें देखें ये F और AB के बिटवीन ही एंगल थीटा है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के साथ ही हमने एंगल लिया है। अब दोनों वेक्टर्स हैं और दोनों का कॉस प्रोडक्ट है दरमियान वाले इसके एंगल की, तो एक्चुअली दिस इज F डॉट AB। तो एक्चुअली देखें ये F डॉट AB ही है, क्योंकि जब भी हम इसको भी ओपन करेंगे तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी और कोसाइन आ जाएगा F और AB के बिटवीन जो भी एंगल है थीटा वो आ जाएगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि वर्क डन जो है जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस फोर्स की जो अप्लाई हो रही है किसी बॉडी पे, और डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ हमने बिल्कुल इसी तरतीब A से B की तरफ मूव किया है तो AB आ जाएगा। अगर B से A की तरफ मूवमेंट होगी तो फिर BA वेक्टर आएगा, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर AB डॉट F ले देंगे तब भी वही बात है, F डॉट AB लिख देंगे तब भी वही बात है, क्योंकि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है
find the work done if the point at which the constant force F equals to 4i plus 3j plus 5k is applied to an object moves from P1 to P2। यानी हमने फोर्स भी दे दी गई है और हमें बता दिया गया है कि वो जो ऑब्जेक्ट था वो P1 पॉइंट से P2 पे मूव हुआ है। तो अपने वर्क डन जो है इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है वर्क डन फाइंड आउट करने का। दिस इज इक्वल टू F डॉट D कह लें, इसको डिस्प्लेसमेंट लिख दें, या इसको मैं बता देती हूँ F को हम एज इट इज ये लिख लेंगे और D की जगह पे हम P1 P2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू F इंटू डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, P1 और P2 इसकी, ठीक है। अपनी डायरेक्शन जो है वो वही रखनी है। अब F वेक्टर हमें दिया हुआ है 4i प्लस 3j प्लस 5k, साथ में डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी P1 P2 की। हमने P1 P2 पहले फाइंड आउट करना है, P1 P2 फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। जो पहले पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा, जो बाद में पोजीशन वेक्टर है उसका पहले आएगा, बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा। अब हमारे पास P2 जो है वो वेक्टर है 2, 4 एंड 6 और हमारे पास जो है P1 वेक्टर है 3, 1 एंड -2। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले आप अलग से फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें। इसको बाद में लिख लेते हैं यहाँ पे। टू माइनस 3, 4 माइनस 1 एंड 6 प्लस 2, ठीक है। इनको आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद यह आ जाएगा -1, 3 एंड 8। अब हम यहाँ पे इनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लेस कम थी इसलिए मैंने इरेज कर दिया। F डॉट P1 P2 वेक्टर, दिस वन वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j प्लस 5k एंड दिस वन वेक्टर ij के जब इसके साथ लगा लेंगे यह देगा -i प्लस 3j प्लस 8k। डॉट प्रोडक्ट लेनी है, i कंपोनेंट i के साथ मल्टीप्लाई होगा, j कंपोनेंट j के साथ और k कंपोनेंट k के साथ बाद में इन्हें ऐड करेंगे। 3 इंटू 3 और फिर प्लस 5 इंटू 8 -4 प्लस 9 40 याद आएगा 49 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 45 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके साथ यूनिट्स लिखना है तो यूनिट लिखते हैं, अदरवाइज क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।